चलिए, आप सभी लोग आवाज सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो एक बार ओके लिख दीजिए। चलिए, सही है। तो हम लोग जो चल रहे थे केमिस्ट्री में, आपको सिलेबस हम बार बार दिखाते हैं ताकि हम लोगों को पूरा क्लियर रहे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आगे क्या चलना है। केमिस्ट्री सिलेबस में हम लोग पहले क्लास में पदार्थ की प्रकृति कंप्लीट, संकेत सूत्र समीकरण कंप्लीट, आज परमाणु संरचना आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको नया सेक्शन शुरू हो जाएगा कल से, रेडियो सक्रियता। तो आपका रेडियो सक्रियता देखते देखते आप सभी लोग एकदम आसानी से यहां तक पहुंच जाएंगे और केमिस्ट्री का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग परमाणु संरचना में आगे की ओर चलते हैं। परमाणु संरचना में पिछले क्लास में हम सभी लोग सीख चुके थे कि कैसे हम लोग यहाँ नीचे वाला प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, ऊपर से नीचे घटाते हैं तो न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद हम लोग ये भी सीख चुके थे कि इसमें न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के नाभिक में नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग फिर इसमें देखे थे कि आपका आगे इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना, न्यूट्रॉन निकालना, ये सभी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें मुख्य रूप से जो चलेंगे आज के क्लास में, हम लोगों को देखना है, सबसे पहले हम लोग देखें सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, इसके बाद तब हम लोग जो चलेंगे उसका नाम होगा सम स्थानिक। इसके बाद हम लोग चलेंगे समभारिक, तब हम लोग चलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। देखो, 4 आपको यहां पर फेज पढ़ना है, जिसमें आपको 2 चीज अंग्रेजी में इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं और इसको हम लोग इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं। कई बार डायरेक्ट आपको ऐसे आइसोटोप और डायरेक्ट ऐसे करके आइसोबार ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। तो डायरेक्ट आइसोटोप, आइसोबार, इस सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो इन चारों को हम लोग समझेंगे और तब इसके बाद क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। ऑब्जेक्टिव अभ्यास के बाद आपका आज ये सेक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाए। तो देखिए, नाम में ही सभी आंसर आपके छिपे हुए हैं। सबसे पहला का नाम है सम इलेक्ट्रॉनिक। इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश में कहते, इसीलिए इंग्लिश का यहां बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहता है। डीप लेवल के लिए आपके पास जो भी किताब खरीदना है खरीद लो। जो लेसन बोलते हैं खत्म हो गया, वो लेसन को अपने से बनाओ। बनाने के बाद जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो उससे तुमको पता चलेगा कि क्या गहराई में हम जा रहे हैं, कितना और तैरना होगा। और उसके बाद एक आप लोगों के लिए अलग से ग्रुप ओपन बना हुआ है। आप टेक्निकल स्टाफ से संपर्क करके उस ग्रुप में जुड़ो, अपने क्वेश्चन को डालो, बाकी लोग आंसर करेगा, अपने में डिस्कस करते रहो। जो लेसन कंप्लीट हो जाता है, कितना डेप्थ में जाओगे ये तो तुम्हारे ऊपर होता है। एक बार रास्ता केवल कैसे है ये हमारा काम दिखाना है। इसमें कोर्स का नाम ही लिखा हुआ है बेसिक केमिस्ट्री। फिर भी बेसिक से ज्यादा इतना आपको पहुंचा दिया जाता है कि किसी लेवल तक के केमिस्ट्री तुम समझ पाओ। सभी जगह चाहे तुम बीपीएससी दो, आईएएस दो, सब जगह वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बातें वही रहेगी। अब उसके बाद क्वेश्चन बनाओ कि तुम किस लेवल पर घर पे बनाते हो, उसमें क्या परेशानी आती है, बाकी मित्रों से उसको शेयर करो। जहां कोई नहीं करते हो तो हम भी वहां तुम्हें मदद करते हैं। तो वो तो तुम पर है कहां तक पहुंच पाते। बाकी केमिस्ट्री के लिए बहुत काफी गहराई के लिए अलग से बीपीएससी कोर्स में अफरोज सर का केमिस्ट्री चले, उसमें अलग से सिस्टम किया हुआ। इसमें किया हुआ है कि आप वहां तक पहुंचो, वहां तक की बात सही चले, वो आपका सही। बाकी आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो, टेक्निकल दिक्कत है, तो उसके लिए टेक्निकल टीम से संपर्क करिए। यहाँ पे कहने से कुछ नहीं हो। आप टेक्निकल टीम पे व्हाट्सएप करो, अपना रसीद भेजो कि हमको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। वहां पे आपका ग्रुप, कितने बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हो लोग ओके लिखो। जो लोग साइंस ग्रुप में जुड़े हुए हो, विद्या एजुकेशन साइंस ग्रुप, जिसमें देखो गगनदीप जुड़े हुए हैं और भी कई बच्चे आपके मित्र जुड़े होंगे।
जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन लोग आपस में वहां पे क्वेश्चन अपने खुद से डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों में भी जो लोग नहीं जुड़े हो, अपना रसीद भेज करके उसको लिख दोगे कि हाँ हम उसमें जोड़ दीजिए, वहां ऐड हो जाओ। जो लेसन आपका होगा उस लेसन से आप क्वेश्चन आंसर वहां कर सकते हैं। चलिए, जो लोग नहीं हो हम बता ही दिए, नहीं जुड़े हैं तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। आपके लिए ओपन ग्रुप है, उसमें बिना मतलब कुछ लिखेंगे तो आप रिमूव हो जाएंगे, केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहां पे आप टिके रहेंगे, वहां पे रहेंगे। तो वो ओपन ग्रुप है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। वहां से आप क्वेश्चन आंसर जो लेसन बोल दिए, आगे पीछे नहीं चलना है। हम बोले कि ये लेसन खत्म, तो इस लेसन से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, वहां डाल, वहां बाकी बच्चे सब आपको आंसर देंगे। उससे तुम्हारे अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रैक्टिस आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे सुनेंगे ठीक से। सम इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग समझ रहे थे इलेक्ट्रॉन का मान समान होगा, तो इसको हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। और इसके बाद हम लोग यहां पर समझे थे कि इलेक्ट्रॉन का मान समान के लिए हम लोग कंडीशन देख चुके थे कि इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं। इसके लिए आप सभी लोग को याद है कि जैसे हम इसमें बोले सोडियम और सोडियम पर एक प्लस कर दे, इसके बाद हम कह दें एल्युमिनियम और एल्युमिनियम पर 3 प्लस कर दें। आपको अपने से कहें कि इन दोनों को ठीक से आप देखिए, तो आपको अपने से इसको समझना होगा कि इसमें सोडियम पर एक प्लस है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती, तो इसमें प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पिछले दिन सिखाए थे, एक प्लस लगने का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन 10 है। इसमें बताओ एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है, तो प्रोटॉन 13, लेकिन इलेक्ट्रॉन 13 माइनस 3 है, ये भी 10 है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10-10 है और इसीलिए सोडियम प्लस और एल्युमिनियम प्लस 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 आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है। तुमको सम इलेक्ट्रॉनिक पहचानने के लिए एकदम आसान तरीका है, इलेक्ट्रॉन निकालो। सम का मतलब समान होता है, इलेक्ट्रॉन समान होगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो सम इलेक्ट्रॉनिक अब हम समझते हैं कि आपसे पूछा जाए तो आप आराम से अब बता सकते हो। आपसे हम कहें कि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, इसमें एक माइनस है, क्या ये दोनों आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है? आंसर यस या नो कीजिए। आपको 2 दे दिए और कहे कि क्या यह दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है, यस या नो। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है? वेरी गुड, कई बच्चे यस लिख रहे हैं, कई बच्चे यस लिख रहे हैं। आपको मालूम है आर्गन के परमाणु संख्या 18 होते हैं, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होते हैं, तो इसमें प्रोटॉन भी 18, इलेक्ट्रॉन भी 18, क्योंकि कोई प्लस माइनस नहीं। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, एक माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और इसीलिए 17 और 1 18 हो गया, और दोनों ही 18-18 है, तो ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। बिल्कुल सही आंसर। अब देखो कैसे हुआ, ये समझ गए। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, एक माइनस तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए जुटेगा। प्लस रहता तो त्याग, माइनस हो जाता है। प्लस तो घटाना है, माइनस तो जोड़ना है। उल्टा ध्यान रखना है, एक माइनस तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 2 माइनस तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 2 प्लस तो 2 को घटाओ, प्लस तो घटा दो, माइनस तो जोड़ दो। ये दिमाग में सेट रखें, और इसीलिए ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। बिल्कुल सही जवाब। अब आपका दूसरा टर्म है जिसका नाम है समस्थानिक। इसी को हम लोग आइसोटोप कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कौन आइसोटोप है, कौन आइसो जो है समस्थानिक है, ये आपको पहचानना है। तो समस्थानिक, इसी को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। ये समस्थानिक है क्या, इस चीज को थोड़ा बढ़िया से समझिए। देखो नाम में ही छिपा हुआ है, सम का मतलब बराबर और स्थानिक का मतलब स्थान।
स्थान बराबर, जिसका परमाणु संख्या बराबर होगा वो समस्थानिक होगा। परमाणु संख्या बराबर होगा तो समस्थानिक होगा, और स्थान परमाणु संख्या से ही तय होते हैं। यानी जिनके परमाणु संख्या बराबर होंगे तो वे समस्थानिक होंगे। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कई बार डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक को कहते हैं हाइड्रोजन 1,1, दूसरा को कहते हैं हाइड्रोजन 1,2, तीसरा को कहते हैं हाइड्रोजन 1,3। तीनों ही हाइड्रोजन, तीनों की परमाणु संख्या एक ही है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में अंतर है। स्थान समान है, द्रव्यमान में अंतर है, तो ये समस्थानिक होगा। इसी को हम लोग हाइड्रोजन कहते। ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन 1,2 को ड्यूटेरियम कहते, और यह ट्राइटियम कहलाता है। तो आप इसके साथ अगर जल बनाओगे H2O, तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये ट्राइटियम ऑक्साइड। इसका ऑक्साइड सब लोग नाम सुने होंगे, इसी को D2O कहते। D2O जब बोलेंगे तो समझना कि यह हाइड्रोजन ही है, लेकिन जिस हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 होता है उसी को शॉर्ट में हम लोग D कहते। तो अब जरा आपको ये लाइन भी क्लियर हो गया। कठोर जल, इसी को भारी जल के नाम से जानते, कठोर नहीं, हैवी वाटर कहते D2O को। अब कठोर जल अलग है, भारी जल अलग है, तो इसको हम लोग D2O को भारी जल के नाम से जानते। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। कार्बन के भी 2 समस्थानिक हैं, कार्बन 6,12, कार्बन 6,14। आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए कि जिनका भी नीचे समान ऊपर असमान, तो उसको समस्थानिक कहेंगे। अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बताओ किसके संख्या में अंतर के कारण समस्थानिक उत्पन्न होते हैं। किसके संख्या में अंतर के कारण, किसके संख्या में अंतर के कारण समस्थानिक उत्पन्न होते हैं। किसके संख्या में अंतर के कारण समस्थानिक उत्पन्न होते हैं, ये आपको क्वेश्चन है। और इसी में दे रहा है इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, सभी के। जल्दी से आंसर दे दो। किसके संख्या में अंतर के कारण आपको पूछ रहा है समस्थानिक उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी। इसमें मास नहीं दिया है, मास देगा तब तो आसान क्वेश्चन हो जाए। बहुत बढ़िया, देखिए कई बच्चे बिल्कुल सही बना रहे हैं। आपको खुद से देखना है कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन 6 है, इन दोनों में प्रोटॉन भी 6 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन 6 है, इसमें न्यूट्रॉन 8 है। न्यूट्रॉन की संख्या में चेंज है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 2 है। और इसीलिए समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पूछा जाएगा किसके संख्या में अंतर से समस्थानिक उत्पन्न होते हैं, तो आपको कहना है, समझ गए, न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर से समस्थानिक उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अगला नंबर आपको दिया हुआ है समभारी। समभारी को ही इंग्लिश में हम लोग आइसोबार कहते हैं। तो अब आप सभी लोग समझ गए होंगे समभारिक आइसोबार क्या है। नाम में ही फिर आंसर छिपा हुआ है। सम माने बराबर, भारिक माने भार। जिसका भार बराबर होगा वो समभारिक होगा। अब बताओ तुम्हें भार बराबर की बात अगर हम चले तो अभी हमने देखा कार्बन 6,14 भी होता है, नाइट्रोजन 7,14 भी होता है, आर्गन 18,40 भी होता है, और कैल्शियम 20,40 भी होता है। अब ये जो तुम देख रहे हो, जिसमें आपको लगे कि नीचे वाला अलग ऊपर वाला समान, तो कहना कि ऊपर में भार होता है, भार समान है,
तो ये समभारिक होता है। और समभारिक में किसके संख्या में अंतर होता है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, सभी का। जल्दी आंसर दो। समभारिक में किसके संख्या में अंतर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या में, प्रोटॉन की संख्या में, न्यूट्रॉन की संख्या में, सभी के संख्या में। बिल्कुल सही जवाब देख रहे हो। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन 6, इसमें 7, प्रोटॉन 6, इसमें 7, न्यूट्रॉन घटा लो तो इसका 8, इसका 7, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या में अंतर पाए जाते हैं समभारिक। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होते हैं और समभारिक में तीनों की संख्या में अंतर होते हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर। अब एक सिर्फ हम लोग को और देखना है, इसका नाम है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, जिसको हम लोग आइसो न्यूट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। सम न्यूट्रॉनिक को ही हम लोग आइसो न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और आइसो न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा। नाम ही है सम माने समान, न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉन। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और सम न्यूट्रॉनिक कैसे पहचानोगे? इसमें साफ आपको फार्मूला में न नीचे समान न ऊपर समान। जैसे हम लोग सीखे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते। तीसरा नंबर अगर हम लिखे हाइड्रोजन 1 3 और दूसरा एक पदार्थ लिखे हीलियम 2 4, हम लोग ठीक से देखें न नीचे समान न ऊपर समान। लेकिन न्यूट्रॉन निकालते कैसे? इसमें से इसको घटा के 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2। और इसीलिए हम लोग समझ गए कि दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है और इसीलिए इसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 और इसमें से इसको घटाएंगे 2। अगर दोनों को घटा के बराबर होगा तो इसको सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। अब आप लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम स्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक आराम से पहचान लो। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन में आपको दे देगा इस प्रकार से, हाइड्रोजन 1 3 के सम न्यूट्रॉनिक निम्नलिखित में कौन है? अब वहां पे आपको चॉइस दे देगा कि लिथियम 3 और 7। चॉइस बी में आपको दे देगा इसमें हीलियम 2 और 4। चॉइस सी में दे देगा सोडियम 11 और 23। आपको अपने से कहेगा कि हाइड्रोजन 1 3 के सम न्यूट्रॉनिक निम्नलिखित में कौन है। तो आपको अपने से पहचान लेना है कि वो सर समझाए थे, सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन समान, 3 में से गया तो 2। इसमें न्यूट्रॉन 2 है, इसमें न्यूट्रॉन 4 है तो ये नहीं होगा, न्यूट्रॉन 2 है तो ये होगा। सही हो गया, ऐसे सीधा बना लेना तुम। तो अब तो हम समझते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये भी आप आराम से बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग जरा इसमें ध्यान दीजिए, अगले स्टेप पे आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन के अभ्यास, बाकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। समस्थानिकों के उपयोग क्या होते हैं, किसमें क्या है, वो सभी रेडियो एक्टिव सिस्टम में भी हल्का हम लोग वहां पर देखेंगे। चलिए अभी आप देखिए, ये सभी क्वेश्चन हम अपने किताब में ही दिए हैं। किताब में 2 स्तर पे केमिस्ट्री का लेसन वाइज लेसन क्वेश्चन है, ज्ञान स्तर और समझ स्तर। इन दोनों स्तर पे अभी हम लोग इसमें वर्क करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, तो कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? ये आसान क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, देखिए एकदम सही आंसर चल रहा है, बिल्कुल सही जवाब। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और परमाणु द्रव्यमान इसका 12 है, तो इसके नाभिक में प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, और इसलिए सही जवाब 6, बिल्कुल सही जवाब। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है उसको जरा सुने।
परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन है? परमाणु के न्यूक्लियस में देखो, जो कंपटीशन दोगे वहां पे टफ क्वेश्चन नहीं रहता है कि अब समस्थानिक के तुम केमिकल प्रॉपर्टीज निम्नलिखित में कौन है, उसके लिए तो इंटर किए ही हो। इंटर में ग्रामा में पढ़ोगे तो फिर बैठ के वही सब करना। इसमें हम लोग का अप्लाइड फॉर्म जनरल कंपटीशन में चलना। हाँ, ये पूछ सकता है जनरल में कि समस्थानिकों का उपयोग कहां पे करोगे, ये पूछे क्यों करते हो, यूरेनियम के समस्थानिक का यूज कहां हो रहा है। आपको दैनिक जीवन से जो जुड़ा हुआ चीज है वो अप्लाइड फॉर्म यहाँ पे तुमको कंपटीशन के लिए सीखना। और इसीलिए आपको वहां पे जो फंक्शन बता रहा है उसका बेस और दैनिक जीवन में एप्लीकेशन, बस इस पर मेन फोकस करो। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही न्यूक्लियस कह दिया तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और इसीलिए सही आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगला नंबर हम लोग देखें, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है परंतु प्रचक्रण होता है, घूमता है? कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता परंतु उसमें प्रचक्रण होता है। जल्दी आंसर दीजिए। न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, वो कौन सा कण है? जल्दी आंसर दें। चलिए, बहुत ही सुंदर। प्रोटॉन में तो द्रव्यमान आवेश सब है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान आवेश सब है, मेसॉन में भी है। सही आंसर न्यूट्रिनो। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जल्दी आंसर दो। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत आप सभी लोग को मालूम है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, और बिल्कुल डाल्टन सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? जल्दी आंसर दो। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया। आप सभी लोग अभी देखें, हाइड्रोजन 1-1, हाइड्रोजन 1-2, हाइड्रोजन 1-3, और हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है। अगला क्वेश्चन, कौन वह सूक्ष्मतम है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है? कोई आवेश नहीं होता है, वह कौन है? चलिए, बिल्कुल सही जवाब न्यूट्रॉन वो सूक्ष्मतम कण है जिसके पास कोई आवेश नहीं होता, बिल्कुल सही जवाब। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जल्दी आंसर दो। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? आपको ध्यान रखना है, पेन कलम, पेन बराबर जीटीसी, पेन बराबर जीटीसी, पेन बराबर जीटीसी, एकदम याद कर लोगे। प्रोटॉन गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज तो थॉमसन ने किया, और सही आंसर बी, बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक परमाणु क्या होता है? जल्दी चारों पढ़ के बताओ, परमाणु क्या होता है? परमाणु क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण है, एक गैस का सबसे छोटा कण है, तत्व का सबसे छोटा कण है, एक आवेशित कण है। तो आपको बताया गया है तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, यौगिक के सबसे छोटा कण अणु होता है, और इसीलिए बिल्कुल सही जवाब 3 है। निम्नलिखित में कौन जो है रदरफोर्ड ने कौन से कण को सोना के पत्ती से टकराया था? सोना के पत्ती से रदरफोर्ड ने किस कण को टक्कर करवाया था? जल्दी आंसर दो। वेरी गुड, अल्फा कण का टक्कर करवाया था, बिल्कुल सही जवाब। अल्फा कण बिल्कुल सही जवाब है। तो ज्ञान स्तर पे हम अपने किताब में करीब 25 क्वेश्चन दिए हैं, 9-10 का भी अभ्यास करवाए आपको, समझ स्तर के क्वेश्चन का भी अभ्यास करवा दे। अब ये जितने प्रश्न देख रहे हो, ये सभी जनरल कंपटीशन में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी आया हुआ क्वेश्चन को ही आपसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्वेश्चन लेवल इसी टाइप का है, इस पे केवल पूरा ध्यान दे दो, बस सही हो जाए। देखो क्वेश्चन अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन दाता परमाणु नहीं है?
कौन दाता परमाणु नहीं है? जल्दी बताइए आंसर। कौन दाता परमाणु नहीं है? दाता मीन्स इलेक्ट्रॉन दान देने वाला। आर्सेनिक का परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं, जल्दी बताओ आर्सेनिक की परमाणु संख्या कितना है? जोड़ो जल्दी। आर्सेनिक का परमाणु संख्या कितना है? चलिए बहुत बढ़िया, कई बच्चे बता रहे हैं 18। आर्सेनिक 18। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बता दो, अगर हम कहें फास्फोरस का कितना है तो 15। ऐसे आर्गन 18 होता है, आर्सेनिक नहीं। अब ये वही चेक कर रहे थे कि कई बच्चे 18 लिखता है कि नहीं। आर्गन 18 होता है, आर्सेनिक नहीं। और एक बात मजे की बता दें, इसमें फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये सभी 5वां ग्रुप में है, सभी एक ग्रुप में है। फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक ये सभी एक ग्रुप में है। एल्युमिनियम अलग ग्रुप में है, ये तीसरा ग्रुप में है। और इसीलिए ये तीनों एक ग्रुप में है, तो जो नेचर होगा तीनों का एक जैसा हो। और इसीलिए सही आंसर यहां बिल्कुल सही जवाब 4 एल्युमिनियम होगा। तो आपको ध्यान रखना है, कई बच्चे 18 जो लिखा था, आर्गन 18 होता है। यहाँ आर्सेनिक पूछा गया, फास्फोरस, ऊपर में ऐसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सभी के सभी 5वां ग्रुप में है, 5A में। और इसीलिए इन सभी का एक तरह का नेचर होगा, अलग नेचर एल्युमिनियम का हो गया, इसलिए सही आंसर एल्युमिनियम है। अगला नंबर बताओ, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? ये तो अभी जस्ट तुम्हें समझाया। किसी तत्व के परमाणु का एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होता है तो उसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान का मतलब ऊपर है, एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होगा तो उसको क्या कहेंगे? जल्दी आंसर दे दो। अभी हम लोग देखे थे कि एक आइसोटोप ये समस्थानिक है, और समस्थानिक में हम लोग देखे थे स्थान समान है, द्रव्यमान चेंज है। और यही तो कह रहा है एक से ज्यादा द्रव्यमान होगा तो उसको हम लोग आइसोटोप कहते, समस्थानिक कहते। आइसोबार को समभारी कहते हैं, समभारी का मतलब द्रव्यमान समान होगा, इसमें एक से ज्यादा द्रव्यमान की बात चल रही है, इसीलिए सही आंसर आइसोटोप होगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, क्या कह रहा है। हमने अभी बताया था कि आइसोटोप को देवनागरी में ट्रांसलेट करके तुमको दे देगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समभारकों में किसकी संख्या समान होती है? पढ़ो जल्दी से। समभारकों में किसकी संख्या समान होती है? समभारक का मतलब समभारिक में, समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। समभारिक है तो समान भार संख्या होगा, किंतु विभिन्न परमाणु संख्या होगा। एक जवाब बिल्कुल सही जवाब। चलिए बहुत बढ़िया। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? फ्लोरीन से ज्यादा परमाणु संख्या किसकी? ये तो तुम लोग बना सकते हो, फ्लोरीन से ज्यादा परमाणु संख्या किसकी है? जल्दी आंसर कीजिए। बिल्कुल फ्लोरीन 9 होता है, और यहां सोडियम 11 है, बेरिलियम 5, बेरिलियम बोरन 5 है, नाइट्रोजन 7 है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4 है। तो इससे ज्यादा कौन है? तो सोडियम। एक जवाब बिल्कुल सही जवाब हो। क्वेश्चन ऐसे करके आपसे पूछता है कि दिमाग बच्चे के अंदर है या नहीं। चलिए अगला नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है, उसको हम लोग देखें। इलेक्ट्रॉन किस गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं? जल्दी आंसर बताइए। इलेक्ट्रॉन किस गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन किस गति में घूमते हैं? तो आपको बिल्कुल सही आंसर चल रहा है सबका,
इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कक्षीय वेग से ऐसे स्पिन मोशन में भी घूमते हैं। यहाँ कक्षीय है तो ज्यादा सही है। निम्नलिखित में कौन धन आवेशित नहीं है? जल्दी आंसर दो। धन आवेशित नहीं है, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आपका है। आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, इसलिए सही आंसर इलेक्ट्रॉन हो गया। अगला नंबर एक क्वेश्चन अंतिम है। डाल्टन के साथ हम देखें कितने बच्चे इसको सही करते हो। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? डाल्टन का थ्योरी पढ़ के बताओ कौन सा कथन सही। सभी द्रव छोटे छोटे कण से बने होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म से भिन्न भिन्न होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है। जल्दी बताओ, डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत, रदरफोर्ड नहीं है, डाल्टन की बात चल रही। तो बिल्कुल आप एकदम सही समझ रहे हो। डाल्टन ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण के मिलने से बने हैं, तो एक नंबर को डाल्टन के अनुसार बिल्कुल सही। तो जिसमें एक नहीं है उसको छांट दो, इसमें एक नहीं है, छट गया, बाकी में एक दिखाई दे रहा है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और जो है रासायनिक गुण में भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी इनका सही स्टेटमेंट। एक तत्व के सभी परमाणु आकार भार में समान होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार भार में भिन्न भिन्न होते हैं, तो दो भी इसमें रहेगा तब होगा। इसमें दो नहीं है तो इसको छाट दी। अब बताओ 50-50, या तो एक होगा या चार होगा। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या अनिश्चित होती है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है, ऐसा डाल्टन का थ्योरी नहीं है, और इसीलिए सही आंसर एक बिल्कुल सही जवाब। तो अब आप लोगों का देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोगों का मेन लेसन है, ये पूरा आपका लेसन कंप्लीट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट जो सेक्शन आपका है उस पे हम लोग ध्यान देंगे। अगला नंबर हम लोग नया लेसन शुरू करेंगे और वह होगा रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। हम लोग नया लेसन अगले दिन प्रारंभ करेंगे और अगले दिन से नया लेसन के साथ हम लोग चलेंगे। बुक तो ऑलरेडी रेडी ही है, लेकिन दिल्ली के लॉकडाउन में फंसा हुआ है। अब दिल्ली का लॉकडाउन फिर 7 दिन के लिए बढ़ा दिया है, और जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा तब तक उसका नया अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे प्रेस कंपनी से बुक क्लियर है। एक कंसेप्ट बुक ऑफ साइंस बुक का नाम, एक कंसेप्ट बुक ऑफ साइंस किताब का नाम है, और बुक रेडी भी हो चुका है, लेकिन उसमें दिल्ली में ही अभी पड़ा हुआ है, और वो लॉकडाउन की स्थिति के कारण वहां पे अभी अटका हुआ है। चलिए, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और तमाम चीज अमेजन सबसे परचेज हो जाएगा, जैसे ही आ जाएगा और सबसे परचेज हो जाएगा। चलिए, तो आज का क्लास आपका यहीं तक। करंट अफेयर के लिए जो लोग एडमिटेड होंगे, करंट अफेयर का वीडियो ऑलरेडी मिला हुआ होगा। हिंदी का क्लास सैटरडे संडे चल रहा है। हिंदी का क्लास जो एडमिशन लिए होंगे उन लोग का चल रहा है। ऑफर हो सकता है 2 तारीख को आने वाला है, 2 को ट्वीट कर लीजिए। हिट का पार्ट 4, उसके लिए टेक्निकल स्टाफ से संपर्क कीजिए, अपने डाल देगा। ग्रुप डी के बैच में करंट अफेयर अप टू डेट अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो वीडियो मिल ही रहा होगा, उसको देख लीजिए, वहां पे मिल रहा होगा। जो भी करंट है उसमें अपडेट होते जाएगा। जो ग्रुप डी लिए हुए हैं सब उसमें हो जाएगा। अगर नहीं मिला है तो वो आप संपर्क कर लोगे टेक्निकल से। मैथ के लिए केमिस्ट्री खत्म होगा तब, केमिस्ट्री हो जाएगा तो 45 मिनट आधा घंटा डेली समय देते जाए। करंट अफेयर यूट्यूब पर नहीं चलेगा। यूट्यूब पर एक लेसन चलना था, वो खत्म हो गया। बाकी जो भी है ऐप पे चले।